नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदत्त 10 दिसंबर 2025, घोषणा अक्टूबर 2025 में। चिकित्सा मैरी ई बुनक्रो, अमेरिका। फ्रेड रामसडेल, अमेरिका। विवरण कार्य परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी खोजों के लिए देने का फैसला। इन वैज्ञानिकों ने प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा रक्षकों नियामक टी कोशिकाओं की पहचान की, जिससे अनुसंधान के नए क्षेत्र की नींव पड़ी। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस एक ऐसा तरीका है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अनियंत्रित होने बाहरी आक्रमणकारियों के बजाय अपने ही ऊतकों पर हमला करने से रोकने में मदद मिलती है। कैंसर ऑटोइम्यून रोगों के इलाज में मददगार, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण में भी मदद मिलेगी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, अमेरिका। मिशेल डेवोरेट, अमेरिका। जॉन मार्टिनिस, अमेरिका। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। क्वांटम टनलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कण किसी बाधा बैरियर को उसके आर पार होकर निकल जाता है। आम जिंदगी में कोई गेंद दीवार से टकरा कर वापस आ जाती है, लेकिन क्वांटम की दुनिया में छोटे कण कभी कभी दीवार को पार कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनस। रसायन का नोबेल पुरस्कार सुसुम कितागावा, जापान। रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन। उमर एम यादही, अमेरिका जॉर्डन। धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए इन वैज्ञानिकों ने ऐसे खास एटम और ढांचे बनाए हैं जिसके अंदर बहुत सारी खाली जगहें होती हैं। इन ढांचों को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF कहते हैं। इन ढांचों की खास बात यह है कि इनके अंदर से गैस और दूसरे रसायन आसानी से गुजर सकते हैं। इन्हें इस तरह बनाया जा सकता है कि ये किसी खास गैस या पदार्थ को पकड़ सकें, संग्रह कर सकें और रासायनिक क्रिया को तेज कर सकें। हवा से पानी बनाने की युक्ति बताने MOF के जरिए कार्बन कैप्चर करने जैसी विधि बताई। इन संरचनाओं धातु कार्बनिक ढांचों का उपयोग रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने, विषाक्त गैसें को संग्रहित करने या रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाजस्लेव क्रास्नोहोरकोई, लाज़्लो क्रास्नोहोरकाई, हंगरी। उन्हें 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल बुक प्राइज़ मिल चुका है। अकादमी के अनुसार उनकी रचनाएं बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी हैं। वे दुनिया में तबाही और डर के बीच की कला की ताकत को देखते हैं। लाज़्लो क्रास्नोहोरकाई डीप थिंकिंग वाली उदास कहानियाँ लिखते हैं। उनकी किताबें सेंटानटेंगो 1985 और द मेलांकली ऑफ रेजिस्टेंस 1989 पर फिल्में बन चुकी हैं। उनकी कृतियाँ वॉर एंड वॉर 1999, मानव सभ्यता की निरंतर हिंसा और स्मृति पर गहन चिंतन, सेओबो देयर बिलो 2008, कला और आध्यात्मिकता के गहरे संबंधों पर आधारित दार्शनिक कृति। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला। उनको निरंतर संघर्ष और देश में तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण परिवर्तन की पहल के लिए दिया गया। मचाडो ने सुमाते नामक संगठन की स्थापना की जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। अर्थशास्त्र जोएल मोकिर, अमेरिका। फिलिप अगियन, UK। पीटर हाविट, अमेरिका। पुरस्कार का पहला आधा हिस्सा जोएल मोकिर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया गया। दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से फिलिप अगियन और पीटर हाविट को
गुणात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया। नोबेल पुरस्कार एक नज़र में 1893 में पुरस्कार की स्थापना, 1901 में पहली बार प्रदान किया गया। 1968 इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू हुआ। 8.90 करोड़ रुपए है प्राइज मनी। अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर है नोबेल पुरस्कार। जन्म 21 अक्टूबर 1833। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिए जाते हैं। अब तक 975 शख्सियत और संस्थानों को 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। 355 पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के नाम हैं, लेकिन लोग उन्हें डायनामाइट की वजह से ज़्यादा जानते हैं। अल्फ्रेड ने स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। डायनामाइट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर इसकी फैक्ट्री खोली। 20 से ज़्यादा देशों में ये फैक्ट्रियाँ थीं। वो लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे। कई लोग उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहते थे। डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होता देख अल्फ्रेड को अपनी आविष्कार पर दुख हुआ। इसके लिए उन्होंने मानवता को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में से पुरस्कार देने की इच्छा जताई। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी। इसी के आधार पर नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई। स्थापना 1893। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर, साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार। 1930 में सी वेंकटरमन, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। 1968 में हरगोविंद खुराना, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। 1979 मदर टेरेसा, शांति का नोबेल पुरस्कार। 1983 एस चंद्रशेखर, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। 1998 अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। 2001 वी.एस. नायपॉल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। 2009 वी. रामकृष्णन, रसायन का नोबेल पुरस्कार। 2014 कैलाश सत्यार्थी, शांति का नोबेल पुरस्कार। 2019 अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। 5 क्षेत्रों में मिल चुका है। साहित्य, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति। साहित्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्थशास्त्र में भी मिल चुका है। रसायन में भी मिल चुका है। अब है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 प्रदत्त 23 दिसंबर 2025। अवधि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के प्रमाणन प्राप्त करने वाली फिल्में पात्र थीं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, फिल्म जवान 2023 के लिए। भाषा हिंदी, साथ में तमिल और तेलुगु भी रिलीज। डायरेक्टर एटली कुमार। विक्रांत मैसी, फिल्म 12वीं फेल 2023, भाषा हिंदी। डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विजेता रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2023 की फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, भाषा हिंदी। डायरेक्टर आसिमा छिब्बर। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल 12th फेल, डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा। मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी, मेधा शंकर। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, डायरेक्टर यशोवर्धन मिश्रा। मुख्य कलाकार सान्या मल्होत्रा, विजयराज, राजपाल यादव। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन, फिल्म केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म नॉन फीचर फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर। सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यू को प्रमोट करने वाली बेस्ट फिल्म नॉन फीचर फिल्म द साइलेंट एपिडेमिक। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री गुड वल्चर एंड ह्यूमन। सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका जवान शिल्पा राव। बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी तेलुगु फिल्म हनुमान।
बेस्ट साउंड डिज़ाइन एनिमल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में छत्तीसगढ़। सर्वश्रेष्ठ संवाद दीपक किंगरानी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा के दीपक किंगरानी को 2023 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार मिला। उन्होंने फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है में संवाद लिखा है। नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में रिलीज फिल्म कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। फिल्म के निर्देशन यशोवर्धन मिश्रा का जुड़ाव रायपुर से है। उनके पिता अशोक मिश्रा बिलासपुर में जन्मे और दुर्गा कॉलेज रायपुर में पढ़े। प्रसिद्ध फिल्मकार हैं। उन्हें भी फिल्म लेखन के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। द फर्स्ट फिल्म को 2 पुरस्कार, बेस्ट निर्देशन पीयूष ठाकुर, बेस्ट संगीत निर्देशन प्रनील देसाई, ये दोनों रायगढ़ से संबंधित हैं। पद्म पुरस्कार 2025 घोषणा 25 जनवरी 2025 गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। पद्म विभूषण 7, भूषण 19, पद्मश्री 113। पद्म विभूषण 7 श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा क्षेत्र तेलंगाना से। श्री दुव्वूर नागेश्वरन रेड्डी ये एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और हैदराबाद के एशियाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संस्थान AIG के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। उन्हें पद्मश्री 2002 में, पद्म भूषण 2016 तथा संघाई में दुनिया का सर्वोच्च गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पुरस्कार 2013 में मिला है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर, लोक कार्य चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017। इससे पहले कर्नाटक और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वे सुप्रीम कोर्ट के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश रहे। श्री जगदीश सिंह खेहर जी। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला गुजरात। अहमदाबाद निवासी कुमुदनी कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। उन्हें 1960 के दशक में कथक को एकल नृत्य से सामूहिक नृत्य के रूप में बदलने का श्रेय दिया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला कर्नाटक से। प्रख्यात वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम संगीतकार और म्यूजिक कंडक्टर हैं। वे कर्नाटकीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में निषाद हैं। सुब्रमण्यम संगीत में फ्यूजन के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री MT वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा केरल मरणोपरांत। वे मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। वे उपन्यासकार, लघु कथाकार, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक थे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं 1970 के दशक में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत, व्यापार और उद्योग जापान। ओसामू जापान के व्यवसायी और सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं पूर्व CEO थे। ओसामू सुजुकी, जिन्हें भारत के लोगों को अपनी कार देने का श्रेय दिया जाता है। श्रीमती शारदा सिंह, मरणोपरांत, कला बिहार। बिहार की प्रख्यात लोक गायिका थीं। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत गाए हैं। उनके गाए गीत बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में दुर्गा पूजा, छठ पूजा, विवाह समारोह सहित अन्य संगीत समारोह में अक्सर सुनाई देते हैं। पद्म भूषण 2019 श्री A सूर्य प्रकाश, कर्नाटक, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता। श्री अनंतनाग, कर्नाटक, कला। श्री विवेक देवरॉय, मरणोपरांत, NCT दिल्ली, साहित्य और शिक्षा। श्री जतिन गोस्वामी, असम, कला क्षेत्र में। श्री जोस चाको, पेरियापुरम, चिकित्सा। श्री कैलाश नाथ दीक्षित, NCT दिल्ली, अन्य पुरातत्व। श्री मनोहर जोशी, मरणोपरांत, महाराष्ट्र, लोक कार्य। श्री नल्ली कुपुस्वामी चिट्टी, व्यापार और उद्योग, तमिलनाडु। श्री नंदमुरी बालकृष्ण, आंध्र प्रदेश, कला क्षेत्र में। श्री PR श्रीजेश, केरल, खेल के क्षेत्र में। श्री पंकज पटेल, गुजरात, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। श्री पंकज उदास, मरणोपरांत, कला क्षेत्र में। श्री राम बहादुर राय, उत्तर प्रदेश, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता क्षेत्र में। साध्वी ऋतंभरा, समाज सेविका।
श्री एस अजीत कुमार तमिलनाडु कला क्षेत्र में, श्री शेखर कपूर महाराष्ट्र कला क्षेत्र में, सुश्री शोभना चंद्र कुमारन तमिलनाडु कला क्षेत्र में, श्री सुशील कुमार मोदी लोक कार्य में मरणोपरांत बिहार के, श्री विनोद धाम संयुक्त राज्य अमेरिका विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदत्त 17 जनवरी 2025। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, श्री डी गुकेश खेल शतरंज जन्म 2006 में, स्वर्ण पदक फीडे विश्व शतरंज क्लासिकल चैंपियन 2024 आयोजन सिंगापुर में, स्वर्ण पदक 45वें चेस ओलंपियाड ओपन टीम स्पर्धा 2024 आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में, स्वर्ण पदक 45वें चेस ओलंपियाड व्यक्तिगत स्पर्धा 2024 में आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में। श्री हरमनप्रीत सिंह खेल हॉकी सरपंच साहब के नाम से प्रसिद्ध, कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष टीम स्पर्धा, कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक 2021 पुरुष टीम स्पर्धा। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी टीम 19वें एशियाई खेल हांगझू चीन 2023 में, रजत पदक पुरुष हॉकी टीम बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, कांस्य पदक पुरुष हॉकी टीम जकार्ता एशियाई खेल 2018 में। मनु भाकर निशानेबाजी, कांस्य पदक एकल 10 मीटर एयर पिस्टल पेरिस ओलंपिक 2024, कांस्य पदक युगल 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित पेरिस ओलंपिक 2024। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी है। श्री प्रवीण कुमार खेल ऊंची कूद में, स्वर्ण पदक ऊंची कूद T64 पैरा ओलंपिक्स पेरिस में 2024 में, रजत पदक ऊंची कूद T64 टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में, स्वर्ण पदक पुरुष ऊंची कूद T64 हांगझू चीन चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जन्म नवंबर 1944, स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक हैंडलबर्ग जर्मनी 1972 में पुरुष 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में, स्वर्ण पदक 1970 राष्ट्रमंडल पैरालैम्पिक खेल एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, स्वर्ण पदक 1970 राष्ट्रमंडल पैरालैम्पिक खेल एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय FESPIC गेम्स 14 हांगकांग 1982 में, तेजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड 2023, तेजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड 2023 प्रदत्त 17 जनवरी 2025। श्री उदय कुमार छपरा बिहार से, श्री सयानी दास बर्धमान पश्चिम बंगाल से, श्री जितिन मलियाकट्टुट विजयन कोच्चि केरल से, श्री उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे पुणे महाराष्ट्र से। यह हो गया नोबेल पुरस्कार, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म पुरस्कार।